नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और न्यूज़ 18 इंडिया पर पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस की अहम जानकारियां लेकर हम हाजिर हो रहे हैं आपके सामने। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश पे 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया की आपसे ये अपील है। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है, ताकि देश के किसी भी भाग में कोई भी खबर आपसे ना छूटे। हम अपना काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने घरों पर सुरक्षित रहें, घर के भीतर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बीच दिल्ली के होटल ललित में आज जब कुछ डॉक्टर्स पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे जीबी पंत और एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से इसी होटल ललित में की गई है। कुछ डॉक्टर आज जब होटल गेट पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां दुबई से लौटे एक शख्स के संपर्क में आने के बाद 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अब इस पूरे इलाके में तकरीबन 28,000 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है और स्कैनिंग की गई है तकरीबन 55,000 लोगों की। अभी तक ये आंकड़ा मुरैना में सिर्फ 12 कोरोना पॉजिटिव का ही है, लेकिन एहतियात बरती जा रही है और इसी एहतियात के तहत तकरीबन 28,000 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि 265 ऐसे रिश्तेदार उस शख्स के जो दुबई से लौटा था उनके भी स्वास्थ्य की जांच हुई है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोरोना की टेस्ट उनकी नेगेटिव आई है। 12 ऐसे लोग जो दुबई से लौटे इस शख्स के संपर्क में आने से पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद एहतियात बरती जा रही है और अब मुरैना में 28,000 लोगों को होम क्वारंटीन रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद पड़ोसी जिले हमीरपुर की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। हालांकि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही हमीरपुर में लोगों को जरूरी सामान के लिए बाहर निकलने दिया जा रहा था, लेकिन अब बाहर से आने वाली गाड़ियों को हमीरपुर में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने बीती रात शराब की एक दुकान की छत पर सेंधमारी कर दी और हजारों रुपए की बोतलें चुरा कर ले गए। चोरी की यह घटना मथुरा के कंकाली इलाके की है, जहां चोरों ने पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बाद भी चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया और पड़ोसियों को अगले दिन सुबह इसका पता चला। उत्तर प्रदेश के मथुरा की यह खबर आ रही है, जहां दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। शराब की दुकान बताई जा रही है जहां चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दरअसल बीती रात शराब की एक दुकान की छत पर सेंधमारी कर दी और हजारों रुपए की बोतल चुरा कर ले गए। चोरी की यह घटना मथुरा के कंकाली इलाके की है, जहां चोरों ने पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बाद भी इस वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना है ये मकान मालिक को ये चिड़ियों को चुंगा रहे थे ऊपर छत पे, तो छत कटी हुई दिखी इन्हें, तो इन्होंने हमको फोन किया, बोले तुम्हारी छत काट दी है, ऊपर से पट्टियाँ हटा के निकाल ले गए चोर। अभी चोरी के माल की हमारे नहीं, कितने का माल चोरी हुआ? हाँ, लगभग 4-6 पेटी तो चली गई होंगी, 10-20-50 हज़ार का तो माल गया होगा। लॉकडाउन के दौरान रेल सेवा बाधित है, लेकिन रेलवे कोरोना से जंग में सबसे आगे खड़ी है। रेलवे की ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने के बाद इंडियन रेलवे ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए PPE यानी अपनी सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट तैयार की है। पोर्टेबल वेंटिलेटर के साथ बनाई गई इस किट को 11,000 रुपए में तैयार किया गया है। PPE की कमी झेल रहे अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए ये रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में रेलवे हर रोज 1,000 से ज्यादा PPE किट बना सकता है। हमारे सभी यूनिट भारतीय रेलवे के अलग अलग तरह के कोविड पेंडेमिक से लड़ने के हथियार बना रहे हैं, जैसे कि फेस कवर्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, हाथ धोने के यंत्र हो गए। इसी श्रृंखला में उत्तर रेलवे की जगाधरी वर्कशॉप ने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का PPE कवरऑल बनाकर और उसका अप्रूवल DRDO से ले लिया है।
ये वह कवर वाले साथियों जो पूरे विश्व में ही बहुत शॉर्ट सप्लाई में है और हर स्वास्थ्यकर्मी को इसकी आवश्यकता है ताकि वो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट को अटेंड करते हैं तो खुद संक्रमित होने से बच सकें। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला टीचर ने लॉकडाउन में दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की आरती उतार कर हौसला अफजाई की। महिला ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भी समाज की सेवा में लगे इन पुलिसकर्मियों की आरती उतारी और उनको फूलों की माला बांटकर उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं। ये महिला बेहद अनोखे अंदाज में आरती उतारती हुई इन पुलिस वालों की और उनको फूल मालाएं बांटते हुए ये लोग, और ये आभार व्यक्त कर रहे हैं उन पुलिस वालों का जो इस कोरोना के संकट के समय उनके इलाके को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और इसीलिए ये महिला इन पुलिस के जवानों की आरती करती हुई और इसके साथ ही साथ फूल मालाएं बांटकर उनका आभार भी व्यक्त किया गया। बिहार के कटिहार में लॉकडाउन के दौरान स्टेट बैंक की एक शाखा के कर्मचारी खास ड्रेस पहनकर काम करते हुए नजर आए हैं। ये लोग खुद को सिर से पांव तक ढके हुए थे और चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के दौरान भी बैंक के कर्मचारी लगातार काम में जुटे हुए हैं और बैंक के दफ्तर में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह भी दे रहे हैं। जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं होते हैं तब तक दूसरे की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में ये बात सामने आई कि खुद को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का ड्रेस ज़रूरी है जो कि पूरी तरह से ढका हुआ हो और लोगों से एक सुरक्षित दूरी मेंटेन की जा सके। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के टिहरी में बोट चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इस बीच कुछ लोगों को बैंक लोन और टैक्स चुकाने की भी चिंता सता रही है। टिहरी झील में बोट चलाने वालों ने बताया कि अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के काम करने के बाद ही वो साल भर का अपना खर्च निकाल लेते थे, लेकिन इस साल अप्रैल में लॉकडाउन होने से उन्हें आगे भी कोई काम मिलने की खासी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। व्यवसाय तो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है क्योंकि जो पूरे साल भर जो चलता था हम इन्हीं महीनों का इंतजार करते थे, अप्रैल, मई, जून का, और इस महीने में ये लॉकडाउन हो चुका है। तो हमारा जो जितनी बैंक की किस्त हुई और जो 60,000 टाटा का है, 20,000 सर्वे फीस है, इन्हें मिला के पूरा लाख रुपए हम एक मुक्त रकम हम विभाग को देते थे। और जो बैंक की जो पूरे साल भर की हमारी किस्त है बैंक की, वो हम इन्हीं 3 महीनों में पूरे साल भर की किस्त निकालते थे। तो अब ये मुझे तो लगता नहीं है कि अब हमारी कुछ भी ये चल पाएगा। मध्य प्रदेश की खरगोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। खरगोन के पटेल नगर इलाके में महिलाओं ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए खुद ही लाठियां थामकर पहरा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए महिलाओं ने 2-2 घंटे की ड्यूटी तय कर रखी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच खरगोन की इन महिलाओं ने तय कर लिया है कि जो खुद लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसे वो डंडे के जोर से मनवा लेंगी, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की महिलाओं को आप देखिए किस तरह से मुंह पर मास्क लगाकर हाथ में लाठी डंडा लेकर कह रही हैं कि ये कॉलोनी पूरी तरह से लॉकडाउन है और अगर कोई इस लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उन लोगों से 2-2 हाथ करने के लिए ये महिलाएं तैयार हैं। 2-2 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं ये महिलाएं ताकि ये खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने इलाके को भी सुरक्षित रख सकें। हमारे यहाँ की महिलाओं ने 2-2, 3-3 घंटे ड्यूटियाँ देना शुरू कर दी है और यहाँ पर सभी लोग का आना जाना प्रतिबंधित है। यहाँ पर कोई ना आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। खरगोन में 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं। इसके कारण हम लोगों ने अपनी कॉलोनी को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया है। हमने हाथ जोड़कर सभी शहरवासियों से प्रार्थना की है कि हमारी कॉलोनी में ना तो कोई संदिग्ध प्रवेश करे, ना ही हमारी कॉलोनी के लोग कोई बाहर जाए। कॉलोनी वासियों ने हमारी इस अनुरोध का पूर्णतः सहयोग किया है। देश में चल रहा लॉकडाउन जहां कोरोना से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, वहीं इसकी वजह से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दावा है कि इस लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों के ना होने की वजह से अब तक करीब 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए शासन और प्रशासन तरह तरह के उपाय कर रहा है। हापुड़ में प्रशासन ने लोगों को इस महामारी की अहमियत को समझाने की गरज से
गांव के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सूचना ग्राम प्रधान और जिला प्रशासन को तुरंत देने को कहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी आदेश का पालन न करने वाले पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रधान जी द्वारा नोटिस चस्पा कराया गया है हमारे गांव में कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा तो प्रधान को सूचित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कोई आदमी बाहर ही आया हुआ, अन्यथा उस पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा और प्रशासन को भी खबर दी जाएगी कि हमारे यहाँ ये आदमी आया हुआ है। मेरा नाम सानिया है और मैं 20 साल की हूँ। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे बस यही क्वेश्चन करना था कि क्या मास्क पूरी तरह से हमारे लिए सेफ है? नेहा बैंगलोर से। मेरा सवाल ये है कि मास्क पहनकर क्या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? धीरज जारोली है, मैं उदयपुर से हूँ और ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोरोना के दौरान, क्वारंटाइन के दौरान, वो कितना हद तक सुरक्षित है हम लोगों के लिए? मैं राजेश कुमार, मेरा एज 24 है, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। सर, मास्क पहनने से क्या पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है? सर, मैं विकास यादव मधुबनी बिहार खजूरी प्रखंड से बोल रहा हूँ। क्या मास्क पहनने से पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है क्या? मेरा नाम राजन जैकर है और मैं जिला मैनपुरी से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरा सवाल है कि क्या मास्क से पूरी तरह कोरोना से बचा जा सकता है? मेरा नाम चप्ती दुबे है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। क्या मास्क पूरी तरह से कोरोना से बचा सकता है? मेरा नाम अनुज पांडे है, मेरी उम्र 28 वर्ष है, मैं जालौन से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मास्क कोरोना से पूरी तरह से बचा सकता है? ओपी विश्वकर्मा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है? मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क हमको पूरी तरह से कोरोना से बचाव नहीं दे सकता है। तो मास्क पहनने के साथ साथ जो बाकी उपाय है, जैसे हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपने आँखों को, कान को, नाक को, चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छूना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उपायों का भी अगर हम लोग मास्क के साथ साथ उपयोग करें तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। मैं निशा गोयल मथुरा जिले से उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। क्या कोरोना का संबंध खाने पीने की वस्तुओं से है? सत्यप्रकाश कुशवाहा, जनपद हाथरस। यह पूछना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी के चलते दूध और सब्जी का इस्तेमाल करने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं कंचन दुबे आगरा से बोल रही हूँ। क्या शाकाहारी खाने वालों को कोरोना नहीं होता? मेरा नाम संजू है, मैं 32 इयर्स की हूँ। सब्जी वगैरह जो हम बाहर से सामान लेके आते हैं उनको यूज में लेने के लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? मेरा नाम मरियम है और मैं बदायूं की रहने वाली हूँ। मेरी एज 30 साल है और मेरा ये सवाल है कि दूध में और सब्जी में क्या एहतियात बरती जाए? मेरा नाम बबलू है, मैं नॉर्थ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दूध और सब्जी के इस्तेमाल में हम कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात बरत सकते हैं? मैं पटना से सुनील कुमार सिंह। मुझे ये जानना था कि क्या कोरोना का संबंध शाकाहार से भी है क्या? मैं किरण राय चंडीगढ़ से। हमें सब्जियां और दूध आ रही हैं, उसको लेके हमें क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? दीपक सेन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि दूध और सब्जी इस्तेमाल करते समय क्या सावधानी बरती जाए? शबनम है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मुझे ये जानना है कि जब हम दूध और सब्जियां जैसे सामान खरीद के लाते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने से पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अब तक की कोई भी स्टडी में ऐसे रिवील नहीं हुआ है कि खाने पीने की चीज़ों से कोरोना का इन्फेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो दूध उबाल के उसका इस्तेमाल करें। सब्जी या फल जो है उनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। कुछ भी खाना है तो उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाएं। कई बार लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से कोरोना का प्रादुर्भाव हो सकता है, तो ऐसे कहीं पे भी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में पुलिस ने जो एक्शन लिया है, कॉन्सर्ट करने वाला था, वहां से पकड़ा गया है, उनको पीटा गया है, वो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस टीम पर यहाँ पर हमला किया गया था। लोग उग्र हो गए
और पुलिस के मना करने के बावजूद लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आमादा थे और बाद में 200 से 250 लोगों की भीड़ थी जो कि पुलिस पर हमला करने लगी। इस दौरान पथराव भी किया गया, कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। हमारे संवाददाता हरीश बता रहे हैं कि आईपीएस अभिषेक वर्मा यहां पर चोटिल हुए हैं, साथ ही साथ एक सिपाही को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरीश, तकरीबन कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी तक अमित जो पूरा मामला है उस बाद से करीब 40 से 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं और कुछ लोगों को मौके से खदेड़ दिया गया है। तो अभी पूरी तरीके से पुलिस एक्शन में है और अभी हालांकि कुछ देर पहले की ये घटना है तो अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पुलिस तैयारी कर रही है, जल्द मुकदमा दर्ज कर इन सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराने की बात कह रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है सीएम ने भी संज्ञान ले लिया और सख्त कार्रवाई के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। संभावित है कि इन लोगों पर एनएसए जैसी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। शुरुआत में पुलिस भांप नहीं पाई थी, इस बात का आकलन नहीं कर पाई थी क्या कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो पुलिस टीम पर हमला कर सकते हैं या उनकी संख्या पुलिस से कहीं ज्यादा थी? हरीश, देखिए, शुरुआती दौर में जो पुलिस को सूचना मिली थी वो सूचना थी कि कुछ लोग गांव के कुछ लोग ही सड़कों पर इकट्ठा हैं और उसे रोकने के लिए सिर्फ 2 सिपाही गांव में गए थे और उनसे निवेदन किया था कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसी के दौरान पुलिस की कम संख्या को देखते हुए गांव के लोगों ने पुलिस पर जो है मारपीट की और पथराव किया। हाँ। उसके बाद से ही पुलिस पर जब ये अग्रेसिव हुए उसके बाद जो सिपाही मौके पर मौजूद थे उन्होंने और फोर्स को बुलाया और तब जाकर के इस मामले को शांत किया गया और जो उपद्रव थे, जिन लोगों ने मारपीट की, उसके बाद उन लोगों पर एक्शन लिया गया। जी, अब क्या हालात है वहां पर हरीश? अब करीब आधा दर्जन से ज्यादा थानेदार मौके पर मौजूद हैं और भारी संख्या में पीएससी भी मौके पर लगा दी गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और बड़े अफसर मौके पर कूच कर चुके हैं और सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं मारपीट करने वाले, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ सरकार की तरफ से लोगों से कहा गया है कि आप लॉकडाउन का पालन करिए, लेकिन उसके बावजूद बरेली में कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और पुलिस के मना करने पर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। संवाददाता ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, एक तरफ सीएम की तरफ से, पीएम की तरफ से हर किसी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बावजूद बरेली में इसका असर देखने को नहीं मिला और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो टीम पर हमला कर दिया जाता है। ऋषभ, हाँ अमित, देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री कह चुके हैं, डीजीपी कह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। जब ये कहा गया है लगातार पुलिस से कि सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, ये बहुत ही दुखद घटना है। अभिषेक वर्मा नए अफसर हैं, अभी 2015 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं, एसपी आ रहे हैं फिलहाल बरेली में, लखनऊ में भी अंडर ट्रेनिंग तैनात रह चुके हैं। वो इनको जिम्मेदारी दी गई थी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का, अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर हमला हो जाता है। हालांकि डीजीपी ऑफिस ने इस घटना का संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। ये कह दिया गया है कि जिन लोगों ने इस घटना को खारिज किया है उनके खिलाफ एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सख्त आदेश दिए गए हैं कि तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। अभिषेक वर्मा के पिता रामलाल वर्मा, वो भी आईपीएस अफसर हैं, फिलहाल डीआईजी हैं और साइड पोस्टिंग पे तैनात हैं। पिता पुत्र दोनों आईपीएस हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे साथ अभिषेक वर्मा जुड़ चुके हैं जिनको चोट लगी है, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक जी, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर और आपको तकरीबन कितनी चोट आई है? हालात एकदम सामान्य है। हमारी फोर्स ने एरिया डोमिनेट कर लिया है और इस प्रकार की अब आगे इनकी तरफ से, हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई करी जा रही है। एकदम सिचुएशन नॉर्मल है। यहाँ पे भारी फोर्स इस समय यहाँ मौजूद है और अब तक इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसी क्रिमिनल लोग ले सकता है। ये सब एकदम बढ़िया चल रहा है। कैसे वहां पर हालात बेकाबू कैसे हो गए? ये देखिए, हमारे जो पुलिस फोर्स है, जैसे कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ये निकली थी। नहीं तो पुलिस के मना करने पर क्या वहां पर इतनी भीड़ थी कि वो उग्र हो गई, पुलिस पर ही हमला करने लगी? अभिषेक जी, चौकी गिरने के बाद जैसे ही हमें पता चला, हम लोग मौके पे पहुंचे फोर्स ने करके और उनको वार्निंग भी दी कि आप अपने घर चले जाइए, 144 इम्पोज हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों पर रहिए। लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो हमने उनको वार्निंग देकर उनको और कुछ लोग अपने कार्रवाई की क्या की गई है अब तक? कितने लोगों के खिलाफ? इसमें आप 10 से 15 लोग अभी हमारे हिरासत में हैं और
जो संदेश है उनकी वीडियो फुटेज से इनकी पहचान की जा रही है और उनके घर पुलिस दी जा रही है। अभिषेक जी, आपको भी चोट आई है और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, सिपाही? तो नहीं घायल हुआ है, मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी, कोई रगड़ नहीं है, बाकी सब हमारी पुलिस फोर्स मुस्तैदी के साथ यहाँ पे तैनात है। एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिषेक जी कि लगातार सीएम इस बात की अपील कर रहे हैं, डीजीपी अपील कर रहे हैं, पीएम की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि भाई ये लॉकडाउन आपके लिए है, आप सुरक्षित रहें इसलिए है, बावजूद इसके लोग बार बार इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ये तो अब लोगों को हम भी यही समझाने की कोशिश करते हैं, हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हमारा सिपाही दिन रात सड़क पे खड़ा रहता है और लोगों को यही समझाता है कि अगर करेंगे हम लोग बाहर हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन तैयार नहीं होते कुछ लोग और ऐसी घटना हो जाती है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आगे कोई इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे और पुलिस अगर उसे मना करती है तो कम से कम पुलिस टीम पर हमला ना करे, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, हम सख्त कार्रवाई कर रही है और माननीय जो पुलिस है एनएसए के तहत उनको बुक करेगी और एनएसए के तहत ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक जी, हम चाहेंगे एक बार, बहुत सारे दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे शुरुआत हुई? जी, ये शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। तो आईपीएस अभिषेक वर्मा जो कि चोटिल हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल मामूली चोट लगी है और हालात को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन वहां पर कैसे हालात बेकाबू हुआ आप ये भी समझ लीजिए। बरेली के इज्जत नगर का मामला है, वहां पर एक गांव में कुछ लोग ताश खेल रहे थे और दो सिपाही वहां पर पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन मत करिए, तो लोग मानने को तैयार नहीं रहते हैं। वहां पर पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई भी वहां पर होती है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे कुछ और लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें, आप सुरक्षित रहें, आप अपने घर में महफूज रहें। ये लॉकडाउन इसलिए है और ये पुलिस के सिपाही अधिकारी जो दिन रात ड्यूटी पर लगे हुए हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं, आपकी सुरक्षा में डटे हुए हैं, आपको हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप इनको निशाना बनाइए, आप इनके ऊपर हमला करिए। लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी, इस बात को सीधे तौर पर आपको समझ लेना होगा। इसी तरफ इशारा कर रहे थे अभिषेक वर्मा भी, जो कह रहे थे कि आगे हम सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सीएम की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। आज जब सीएम ने लखनऊ में बैठक की तो उस बैठक में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए। इसके लिए पूरी छूट पुलिस को दी गई है और अब इसी के तहत यहां पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऋषभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ऋषभ, क्या किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए लोगों को कि उन्हें समझ में आ जाए कि लॉकडाउन उनको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के लिए किया गया है? ऋषभ, ऋषभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बरेली के इज्जत नगर से तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक गांव में कुछ लोग इकट्ठा थे, लॉकडाउन का उल्लंघन करके वो ताश के पत्ते खेल रहे थे। आप समझिए कि एक तरफ लोगों को समझाया जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक जगह 2-4 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, अन्यथा यह संक्रमण फैल सकता है, कई और लोग चपेट में आ सकते हैं। उसके बावजूद लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही है, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और जब पुलिसकर्मी उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए पहुंच रहे हैं तो हैरान करती हैं बातें कि उल्टा वो पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दे रहे हैं। हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या ये बरेली के सिर्फ किसी एक इलाके का मामला है या फिर पूरे बरेली में लोग इसी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आमादा हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? देखिए अमित, ये पूरा मामला इज्जतनगर इलाके का है। हालांकि लॉकडाउन पर सख्ती की बात करें तो पुलिस हालांकि पहले से काफी सख्त है, लेकिन अब जो नए दिशा निर्देश पुलिस को मिले हैं उसके बाद से थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पर की गई थी। लेकिन जो इलाका, ये शहर का आउटर इलाका है और ऐसे में गांव-गांव पुलिस
फोर्स नहीं रह पाती शहर के सभी मेन बाजारों में और मेन मार्केट्स में जब पुलिस रहती है तो गांव के इलाकों में पुलिस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कुछ लोग जो वाहियात तरीके के लोग होते हैं और जिन लोगों को सिस्टम की बात नहीं माननी होती है, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद इसकी हरकत करते हैं। तो गांव में उस समय मौजूद पुलिस नहीं थी, लेकिन जैसे ही थानाध्यक्ष को जानकारी हुई कि कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं और सख्ती का पालन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस मौके पर जाती है और समझाने का प्रयास करती है। हालांकि गांव में 200-250 लोग थे मौजूद, लेकिन गांव में उसके बावजूद दोनों सिपाहियों ने बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही, उनसे गुजारिश की, लेकिन बावजूद कुछ लोग, उनकी मानसिकता में ऐसा क्या था कि वो लोग सीधा और बरेली में जिस पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिन आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा पर हमला हुआ है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हमला आखिर किन हालातों में हुआ और आप अभी ठीक हैं, क्योंकि आपको चोटें आने की बात भी सामने आई है। अभिषेक से हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आईपीएस अधिकारी जिनके ऊपर हमला किया गया, बरेली में पुलिस टीम पर हमला हुआ है और देखिए सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही वहां पर बाकायदा पुलिस की टीम गई थी, आईपीएस अधिकारी गए थे किसी तरह से स्थिति को समझने के लिए, लेकिन वहां पर जो भीड़ मौजूद थी उसने पलटवार करते हुए हमला किया है। 15 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज बताए जा रहे हैं जिस तरह से भीड़ का हमला हुआ है। बरेली में पुलिस टीम पर हमला हुआ और इस भीड़ के हमले में आईपीएस अधिकारी भी घायल हुए हैं। दरअसल लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश करने की ये कवायद थी, जो प्रशासन की तरफ से लगातार निर्देश हैं कि लोग खुले में ना रहें, लोग अपने घरों में रहें। और देखिए उसके बाद किस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, क्योंकि आप सोचिए पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है कि लोग घरों में रहें, उन पर हमला करती हुई भीड़ नजर आई थी। उनको सबको चिन्हित किया जा रहा है, हालांकि ड्रोन कैमरा भी वहां पर मंगा लिया गया है और सभी की जो है निगरानी की जा रही है किस तरीके से, कहीं कोई घर पे पत्थर इकट्ठा किए हुए थे या कोई और वजह। अभी सब ड्रोन कैमरा और वीडियो फुटेज के जरिए इन सभी उपद्रवियों की जो है चेकिंग की जा रही है और उनको चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ये यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति रही है क्या हरीश की कानून का पालन नहीं करना है, कानून का उल्लंघन? करमपुर चौधरी काफी विवादित गांव रहा है। सदाकत नाम का एक शख्स यहाँ पर रहा, टेरर फंडिंग का नाम यहाँ से जुड़ता रहा। उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें रही कि हमेशा गोकसी को लेकर ये सुर्खियों में रहा गाँव। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ यात्रा का विरोध करना इस गाँव की प्रायोरिटीज में रहा है। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है तो कुछ विवादित एलिमेंट्स यहाँ पर कहा जा सकता है। लोगों को, कुछ लोगों की टारगेट ही सिर्फ ऑडियंस टारगेट का यही रहता है कि उन लोगों को सिर्फ विवाद करना है। तो कुछ कहा जा सकता है अभी उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी है कि इस पीछे क्या उनकी मंशा थी और क्यों वो ऐसा कर रहे थे। जी हरीश, क्या ग्रामीणों में से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको भी चोट आई है क्या? नहीं, देखिए जब शुरुआती दौर में जिस तरीके से 2 पुलिसकर्मी गए थे, पुलिसकर्मियों के पास सीधा जो एक सिर्फ डंडा होता है उसको लेकर के पुलिस वहां पर गई थी। तो ऐसे में पुलिसकर्मी किसी दो पुलिसकर्मी ज्यादा लोगों पर नहीं कर सकते। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी और उसके बाद सख्ती से पेश आई पुलिस, उसके बाद हालांकि कुछ गांव वालों को थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग पुलिस ने जरूर किया है, लेकिन शुरुआती दौर पर गाँव के लोगों ने ही पुलिस के ऊपर हमला किया था। जी हरीश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम इस तस्वीर के बारे में दर्शकों को समझा देते हैं। ये बरेली के इज्जत नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल तो आप देख पा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ रही है, कुछ लोगों को डंडे से पीटा भी जा रहा है। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है आप वो भी जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर पुलिस पहुंची थी लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन उल्टा लोग पुलिस पर ही हमला करने लगे और उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। संवाददाता अनुपम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुपम, ये तस्वीरें बहुत हैरान करती हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन उन्हीं के लिए किया गया है। लोग लॉकडाउन का न सिर्फ उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि जब उनको समझाने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच रहे हैं तो पुलिस पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं। और ऐसी और इस वक्त हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपनी ड्यूटी पर गए थे वहां पर भीड़ को हटाने के लिए, किन हालात में भीड़ द्वारा हमला किया गया और आप अभी ठीक है, क्योंकि आपको भी चोटें आने की बात सामने आई है। अभिषेक जी। जी, मैं भी एकदम इस समय ठीक हूँ और मेरी पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से ठीक है। ये मामला हमारे इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है
जहां पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमारी पुलिस फोर्स एज यूजुअल ड्यूटी निकली हुई थी, और कुछ लोग को जब बोला गया कि आप यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, घर के अंदर चले जाइए, उतने में वो उग्र हो गए। उग्र होने के बाद वो चौकी की तरफ आ गए और चौकी को उन्होंने घेर लिया। जब ये पता चला मेरे पास फोन आया तो मैं मौके पे पहुंचा हूँ, और हमने भीड़ को पहले वार्निंग भी दी, और उसके बाद जब वो नहीं माने, उन्होंने चौकी को घेरने का प्रयास किया, तब हमने इनके ऊपर हल्का बल प्रयोग किया। जी अभिषेक जी, ये भी बताइए कि जो जानकारी हमें मिल रही है, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर ये जानकारी दुरुस्त ना हो, कि कुछ लोग वहां मिलकर ताश खेल रहे थे और उनको ताश खेलने से जब मना किया गया तब वो लोग उग्र हो गए, क्या ये सही है? हाँ, ऐसा बात आ रही है सामने कि कुछ लोग ताश खेल लेते हैं, कुछ लोग घरों के बाहर ऐसे ही फालतू घूम रहे थे। उनको मना करने के बावजूद भी जब वो नहीं माने, वो उग्र हो गए और चौकी की तरफ आ गए। उसके बाद हमें भी अपने बचाव में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, और उसके बाद हमने 14 से 15 लोगों को हिरासत में लिया है, और यहाँ पे पूरे इलाके को हम फोर्स ने सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर जरा इस इलाके के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को कि बरेली का ये कौन सा गांव है, कौन सा इलाका है जहां पर बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था के, पीएम के अपील के लोग खुले में घूम रहे थे और भीड़ लगाकर ताश खेल रहे थे? कौन सा इलाका है ये बरेली का? ये करमपुर गांव एक पड़ता है हमारे बैरियर नंबर 1 चौकी के पास। उसी के पास ये गांव है जहां पर जो हमारी पुलिस फोर्स गई थी, गांव के अंदर गई थी, लोगों को निवेदन करी थी, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप घरों के अंदर रहिए। और इसी गांव के कुछ लोग जो यहाँ के, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोकल प्रधान के बरगलाने पे इन्होंने चौकी की तरफ मार्च करा और चौकी को घेरने का प्रयास किया। जी अभिषेक जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, जाहिर सी बात है आप लोग सब इस वक्त एक तरह से कोरोना के वॉरियर्स हैं, कोरोना कर्मवीर हैं, जो इस जंग में, लड़ाई में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। क्या आपके पास पहले से कोई सूचना थी कि इस इलाके में लोग इस तरह से भीड़ लगाकर बैठे हैं, या एक रूटीन आपकी गश्त थी जिसमें आप वहाँ जा रहे थे और ये देख रहे थे? ये हमारी रूटीन गश्त निकलती है, और जब रूटीन गश्त ने देखा कि यहाँ एक गांव के अंदर फालतू में भीड़ काफी भारी मात्रा में जमा थी, लोग सड़क पे घूम रहे थे, उनको समझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं समझे और चौकी पे जब भीड़ आने लगी, तब कंट्रोल रूम को कॉल किया गया, और कंट्रोल रूम के कॉल के बाद मुझे भी सूचना मिली, जिसमें और मौके पे हमने भीड़ को डिस्पर्स किया है और लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी आपने हिरासत में भी लेने की बात की है अभिषेक जी, कुछ बता पाएंगे कि ये जो 15 से 17 लोग जिनकी बात की जा रही है, जिसकी जानकारी आपने भी दी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये गांव वाले ही हैं सबके सब? जी ये बिल्कुल, ये सब लोकल गांव वाले हैं, और प्रधान के घर के आसपास, और वीडियो फुटेज से भी लोगों की पहचान की जा रही है, और उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद लोगों के घरों में दबिश दी जाएगी और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, और कहीं ना कहीं क्या अभिषेक जी हम ये कह सकते हैं कि जो गांव के प्रधान हैं, उनका समर्थन, उनकी शह पर इस तरह से प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद इस लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था? प्रथम दृष्टया तो यही बात सामने आ रही है, और आगे इसमें ये जांच का विषय है कि इसमें और कितने लोग शामिल थे प्रधान के साथ। यानी सर ये मान के चला जा सकता है कि आगे जब आप लोगों की जांच आगे बढ़ेगी तो जो गांव के प्रधान हैं, कहीं ना कहीं पूछताछ उनसे भी होगी, सवाल जवाब उनसे भी किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी किए जाएंगे। जी अब सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप नेशनल टीवी पर हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर हैं, और सब जानते हैं कि पुलिस इस वक्त किन परिस्थितियों में काम कर रही है, अधिकारी किस तरह से दिन रात एक कर रहे हैं इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। ऐसे में जो तस्वीरें आई जिनमें हमला करते हुए भीड़ नजर आई, और उसके बाद पुलिस को भी मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, अब क्या कहना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों के लिए जो बिना किसी वजह की भीड़ लगाते हैं, और जब उनको हटने के लिए कहा जाए तो उल्टे पुलिस के ऊपर गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं? जैसे कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के सीएम, हमारे जितने आला अधिकारी हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो आगे इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, क्योंकि ये उनकी बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए है। हमारा इसमें कोई पर्सनल हित नहीं छुपा हुआ है, या हमारा कोई पर्सनल इसमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा अगर वो लॉकडाउन का पालन करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता नहीं करते हैं तो ये सोचने वाली बात है। जी अभिषेक जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, आपकी अपील मुझे उम्मीद है कि लोगों तक पहुँच रही होगी और बहुत गंभीरता से लोग इसे ले रहे होंगे, लेकिन जैसा आपने बताया अब आप ठीक हैं, जो पुलिस की टीम पर हमला हुआ, बाद में आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश हुई, क्या आपके साथियों को किसी को कोई गंभीर चोटें आई है? कुछ जानकारी जो आप बता सके हमें? किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। हमारे जितने जवान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब फिट हैं और इस समय मौके पे मौजूद हैं।
जी, एक बात और सामने आई है सर, और वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि ये मजाक का विषय नहीं है। एनएसए भी बाकायदा रासुका तक लगाई जाएगी अगर इन लोगों को दोषी पाया गया, कानून को तोड़ने वाला पाया गया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ये इसमें कार्रवाई की जाएगी वो सख्त से सख्त कार्रवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने ये एनएसए की कार्रवाई पहले से ही बोल रखा था कि पुलिस और डॉक्टर्स की टीम के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसमें भी हम लोग सख्त से सख्त एनएसए की कार्रवाई करेंगे। जी सर, अगर इस गांव की बात करें जिसके बारे में जानकारी दी और जिस तरह से यहाँ पर ये जो ग्रामीण हैं, जो लोकल हैं, उन्होंने इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया, इस गांव की एक हिस्ट्री भी रही है, एक अतीत भी रहा है जहाँ इस तरह से पुलिस के जो पुलिस कोशिश करती है कुछ प्रशासन की तरफ से लागू करने का, उसको चुनौती देते हुए इस तरह से पाए जाते हैं। तो क्या पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी की थी कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आ सकती है तो उसका मुकाबला कर पाए वो? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ रेगुलर ब्रीफिंग होती रहती है पुलिस फोर्स की, और हम लोग ऐसे मौके के लिए तैयार रहते हैं, और हमारे पास सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सारे राइड गियर, सब कुछ रहते हैं, और इस तरीके की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हम लोग 24/7 ऑलरेडी रहते हैं। और जिस तरीके से आज भी हमारी पुलिस फोर्स ने बहादुरी से रिएक्ट किया और लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया है, वो काबिल तारीफ है, और बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया है। शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमसे बात करने के लिए। पूरी रकम लगभग 7,900 करोड़ रुपए होती है 2 साल की, तो वो रकम कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। तो यही आज 2 महत्वपूर्ण निर्णय है। कल का देश भर में जिस प्रधानमंत्री के अपील पर जिस तरह देश ने अपनी मुहर लगाई और कोरोना से लड़ने का संकल्प किया, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, मुझे लगता है ऐसी भीषण लड़ाई में इस तरह का देश का एक आना, लोग जागरूक होना और लोग उसमें मन से सहभागी होना, ये बहुत अहम बातें होती है, और इससे देश का ये कार्यक्रम दुनिया भर में जिसकी चर्चा हो रही है, और ये कल का कार्यक्रम का भी मंत्रियों ने अपने अपने एरिया के अनुभव और प्रत्यक्ष बताए। मेरे तरफ से इतना ही है, कोई सवाल है तो। कमल, जस्ट यू माइस। 1 मिनट, क्या 1 ईयर? So was end of lockdown was discussed by any chance during this cabinet briefing? नहीं, उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं, और अभी दुनिया में रोज स्थिति जो बदल रही है उसका अध्ययन कंटिन्यूअस स्तर पर होगा, और मेरे प्रेस के बाद तुरंत यही रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कोरोना के बारे में